केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के स्कूलों के बच्चों के द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयोग और नए नए आविष्कार आज चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसका श्रेय चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग को जाता है, जिन्होंने नीति आयोग के महत्वाकांक्षी अटल इनोवेशन मिशन को प्रमुखता से अपनाया है और अपने स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला को स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य देश भर के बच्चों में वैज्ञानिक प्रयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर उन्हें बाल अन्वेषकों के रूप में तैयार करना है। शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से चंडीगढ़ के स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला को स्थापित किया गया, जहां बच्चे इस प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग जैसी उच्च तकनीकों को न केवल समझ रहे हैं बल्कि उन पर अमल करते हुए एक से बढ़कर एक अकल्पनीय आविष्कार कर रहे हैं। हमारे 7 गवर्नमेंट स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब जो है वो मौजूद है, जिनको कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिली थी, जिससे हमने वो लैब्स बनवाई हैं। इन लैब्स में बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि वो अपनी इनोवेशन को यूज़ करके जो है अच्छी चीज़ें जो हैं वो सीखें, ताकि उनके अंदर इनोवेशन डेवलप हो और वो नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखें और रिसर्च की तरफ जो जाएं। इन्हीं आविष्कारों में सबसे अनूठा आविष्कार एक एक्वेरियम है, जिसे चंडीगढ़ के गवर्नमेंट दादू माजरा हाई स्कूल की एक छात्रा ने बनाया है। मुख्यतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस एक्वेरियम में छात्रा ने एक ऐसा व्यवस्थित सिस्टम निर्मित किया है, जिसके माध्यम से अब एक्वेरियम में बार बार चारा डालने की आवश्यकता नहीं होगी। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्राप्त ज्ञान और प्रशिक्षण के आधार पर गवर्नमेंट दादू माजरा हाई स्कूल के एक अन्य छात्र ने एक ऐसा दरवाजा बनाने में सफलता प्राप्त की है, जिसे कोड या पासवर्ड की मदद से ही खोला जा सकता है। अपनी इसी कल्पनाशीलता का परिचय देते हुए गवर्नमेंट दादू माजरा हाई स्कूल के ही छात्र ने एक ऐसे डस्टबिन यानी कूड़ेदान को तैयार किया है, जिसके उपयोग से कूड़े का त्वरित निस्तारण किया जा सकता है और जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेरे मेंटर्स के सपोर्ट की वजह से मैंने काफी चीजें सीखी, प्रोजेक्ट्स बनाना, आइडिया क्रिएट करना, कोडिंग करनी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा। तो ऐसे ही मैंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं अपना डंपिंग ग्राउंड पे गया था, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप दिल्ली का डंपिंग ग्राउंड ले सकते हो और हमारे डड्डू माजरा पिंड का डंपिंग ग्राउंड ले सकते हो, जहाँ पे पूरे चंडीगढ़ का कूड़ा स्टोर होता है। तो मैंने सोचा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्यों ना वहाँ पे जाया जाए और वहाँ के प्रॉब्लम्स को फेस किया जाए। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला में ड्रोन बनाना सीख भी रहे हैं और सफलतापूर्वक ड्रोन बना भी रहे हैं। ये मेनली स्टेबिलिटी के लिए या ज़्यादा रेंज में फ्लाई करना है अपने ड्रोन, तो ये उस काम आता है। एंड देन दिस वन इज़ उक्टा। सर ये नॉर्मली बेसिकली फ्लाई के लिए या लर्निंग के लिए कोई सीख रहा होता है, या कम डिस्टेंस पे अपने उड़ाना है, या नॉर्मल वर्क के लिए कैजुअल ड्रोन होते हैं। एंड देन दिस वन इज़ मिनी। ये ड्रोन किस लिए काम आता है? फॉर एग्जांपल आपने कहीं ऐसे शूट करना है जहाँ पर कि काफ़ी कम जगह है, या आपको कहीं स्पाई करना है, आप इतना बड़ा ड्रोन काफ़ी इजीली जो होता है वो मतलब दिख सकता है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये उस काम आता है। चंडीगढ़ के ही सेक्टर 16D में स्थित गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला में 3D प्रिंटिंग के बारे में सीख रहे हैं, जिसकी उपयोगिता दिनों दिन बढ़ रही है। वास्तव में बच्चों द्वारा किए जा रहे प्रयोग और नवीन तथ्यों को सीखने की लगन इस बात का प्रमाण है कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला अपने उद्देश्य में सफल साबित हो रही है और चंडीगढ़ के सरकारी शिक्षा विभाग और स्कूलों के द्वारा बच्चों को जिस प्रकार से इस प्रयोगशाला से जोड़ा जा रहा है और उन्हें अन्वेषक बनने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है, वो वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है।